हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पढ़ने की कला पर। दोस्तों, हमको ये तो समझ में आ गया था कि कॉल रिकॉर्डिंग करना लीगल है या इलीगल। परंतु दोस्तों, अभी सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट आया हुआ है कि कॉल रिकॉर्डिंग को कोर्ट में एज ए एविडेंस पेश कर सकते हैं या नहीं। तो आप प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, एक केस था विभोर गर्ग बनाम नेहा। SLP सिविल नंबर है इसके 21195 ऑफ 2021 और इनका जो डिसीजन आया था, डेट ऑफ ऑर्डर इनकी क्या थी, 14 जुलाई 2025। देखिए दोस्तों, इनकी शादी 2010 में हुई थी और 2016 में चल रही थी। फिर 2017 में इनका डिवोर्स फाइल किया गया। ठीक है, डिवोर्स फाइल किया गया। डिवोर्स के लिए फैमिली कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई गई, प्रार्थना पत्र पेश किया गया। फिर जो इनके पतिदेव थे विभोर गर्ग की तरफ से न्यायालय को ये कहा गया डिवोर्स लेने के लिए कि इनके पास अपनी वाइफ की 2010 से लेकर 2016 तक की कॉल रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, जो पेन ड्राइव में है, मेमोरी कार्ड में है और सीडी के अंदर भी करवाई गई है। तो उनके जो अधिवक्ता थे उन्होंने न्यायालय में एप्लीकेशन लगाई फैमिली कोर्ट में कि वो इन सबूतों को, इन कॉल रिकॉर्डिंग्स को एज ए एविडेंस पेश करना चाहते हैं। लेकिन जो नेहा के जो एडवोकेट थे, अधिवक्ता थे, उन्होंने उस पर आपत्ति जताई और कहा कि ये जो नेहा के जो राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है, ये रिकॉर्डिंग्स उसका हनन करती है। तो न्यायालय से निवेदन है कि वो इन रिकॉर्डिंग्स को शामिल नहीं की जाए, क्योंकि वो विदाउट नॉलेज में रिकॉर्डिंग की गई थी। ठीक है, लेकिन फैमिली कोर्ट ने इस बात को नहीं माना और फैमिली कोर्ट ने परमिशन ग्रांट कर ली कि कॉल रिकॉर्डिंग्स को एज ए एविडेंस एक्सेप्ट कर लिया जाए। फिर नेहा की तरफ से, नेहा गर्ग की तरफ से उनके अधिवक्ता ने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई कि जो ये एविडेंस है उनको न्यायालय में शामिल नहीं किया जाए, क्योंकि ये राइट टू प्राइवेसी का ऑब्जेक्शन करते हैं, उनका उल्लंघन करते हैं। फिर हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस को सुना और हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये जो एविडेंस एक्ट क्या 122 कहता है कि जो रिकॉर्डिंग होती है, जो बातचीत होती है, वो विद सहमति से है तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, विदाउट कंसेंट की गई है तो उसको इलीगल माना जाएगा। ठीक है, तो फिर जो हाई कोर्ट थे उन्होंने फैमिली कोर्ट का जो डिसीजन था कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एज ए एविडेंस मान लिया जाए या एक्सेप्ट कर लिया जाए, उसको खारिज कर दिया। ठीक है, फिर जो विभोर गर्ग थे, इनके अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई, उन्होंने याचिका दायर करी कि हमारे पास रिकॉर्डिंग्स है, उन रिकॉर्डिंग्स को हम एज एविडेंस कोर्ट में पेश करना चाहते हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रिकॉर्डिंग्स है इनको आप एज ए एविडेंस आप इनको पेश कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एविडेंस एक्ट की धारा 122 है वो ये कहती है कि जो जो एविडेंस एक्ट है 122, ये विवाह की पवित्रता की रक्षा करता है। ठीक है, जो फैमिली कोर्ट का जो आदेश था कि कोर्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उनको एक्सेप्ट कर लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको यथावत रखा। उसको बोला गया कि जो फैमिली कोर्ट का आदेश है उसी को ही मान्य किया जाएगा और जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा है, उसको एज ए एविडेंस कोर्ट में शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो फिर ये फैसला आया था
14 जुलाई 2025 को। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल कर दिया गया है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा है, जो भी कॉल रिकॉर्डिंग्स होती है, उसको आप एज ए एविडेंस न्यायालय में पेश कर सकते हैं और न्यायालय को उसको एक्सेप्ट करना होगा। आप रूलिंग में इस केस का नाम दे सकते हैं। ओके दोस्तों, इस वीडियो में बस यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।